हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथवाइज। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों। अगेन हमने जो पिछली क्लास में सीखा था डेसिमल एक्सपेंशन और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड पिछले क्लास में बच्चों आपको याद होगा हमने सीखा था कि रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है। आई होप आपको याद है कि रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप की होती है। आइदर इट इज टर्मिनेटिंग, या तो एक टर्मिनेटिंग या एंड करने वाला डेसिमल होता है, और अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है तो दूसरा एंड ओनली ऑप्शन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। करेक्ट। तो आई होप यहां तक आपको याद आ गया पिछली क्लास में क्या सीखा था कि रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की होती है। तो बच्चों आज हम मोस्टली बात करेंगे कि इरैशनल नंबर जो हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की है। बच्चों इसके आगे अगर हम एक स्टेप और जाते हैं, हमने सबसे पहले देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, सबसे सिंपल। उसके बाद हमने देखा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, एंड हमने इनको भी पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट किया था। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो बच्चों अगर कोई ऐसा डेसिमल है जो टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इरैशनल नंबर। ओके। इसका मीनिंग क्या है बच्चों कि इरैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन जो है, बेसिकली डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरैशनल नंबर। ओके। अब हम सीख चुके हैं क्लास 9 में कि इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरैशनल नंबर, इसके बारे में दो चीजें हैं बच्चों। ये क्या होता है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके। तो ध्यान देंगे, इसमें छोटा सा डिफरेंस है, बट उसी डिफरेंस से बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है रैशनल और इरैशनल नंबर्स में। तो बच्चों यहाँ पे क्लियर हो गया हमें कि अगर कोई भी डेसिमल नंबर टर्मिनेट नहीं कर रहा, एंड नहीं कर रहा कहीं पे, एंड उसमें कोई रिपीटिशन भी नहीं है, कोई रिपीटिंग पैटर्न भी हमें नहीं मिल रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको एक इरैशनल नंबर बोलते हैं। एंड ये स्टेटमेंट अपने आप में दोनों चीजें फुलफिल करती है। इसका मतलब क्या है कि इरैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। एंड अगर हम इसको रिवर्स में पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, तो इसका मतलब वो एक इरैशनल नंबर होगा। ओके। तो इसके बच्चों हम एग्जांपल्स कुछ देंगे। एग्जांपल्स हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी आपको दिए थे, लाइक 0.1, 01, 001, 000 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो बच्चों ये डेसिमल किस टाइप का है। ये डेसिमल कहीं एंड भी नहीं कर रहा। ओके। ये एंड भी नहीं कर रहा है और इसमें रिपीटिशन भी नहीं है। ध्यान से देखेंगे आप, जीरोस बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके बाद 4 जीरोस आएंगे, 5 जीरोस आएंगे। तो इस तरह के डेसिमल्स को हम क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर्स। और भी आप एग्जांपल्स देंगे, सो इट विल बी लाइक 0.12, 122, 122 एंड सो ऑन। तो ये नंबर्स जो है बच्चों, ये नंबर्स क्या है, ये नंबर्स हैं इरैशनल नंबर्स। और इनका रीजन क्या है कि हम इनको कितना भी कोशिश कर लें, कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम इनको p बाई क्यू फॉर्म में ला सकते हैं। तो इनको p बाई क्यू फॉर्म में लाना पॉसिबल नहीं है। दैट इज व्हाई दीज नंबर्स आर इरैशनल नंबर्स। ओके। तो आई होप आपको मतलब समझ में आया। और एक दो एग्जांपल्स देंगे। दो पॉपुलर नंबर्स हैं बहुत, दो टाइप के, तो उनको भी सीखेंगे कि वो इरैशनल क्यों होते हैं, एंड एक कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट अ वेरी पॉपुलर नंबर। फर्स्टली आप इसको नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके, देन हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारा सेशन। ओके बच्चों, आप अपने सामने देख सकते हैं अभी देयर आर वेरी टू पॉपुलर नंबर्स। ये जो हमने सामने लिखे हैं, ये नंबर्स काफी पॉपुलर है, हम जानते हैं, बट इनमें से एक नंबर ऐसा है जिसको हम जनरली मानते हैं कि वो एक रैशनल नंबर है, जो कि है पाई। ओके। ये जो दो नंबर्स आपके सामने लिखे हैं, √2 एंड पाई, ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली क्या दोनों नंबर्स रैशनल है, इरैशनल है, तो इस बारे में बात करते हैं। बच्चों √2 के बारे में तो क्लियर है, हमने √2 के बारे में कुछ टाइम पहले ही अपने क्लास 9 में सीख लिया है कि ये इरैशनल नंबर है। व्हाई? बिकॉज ये स्क्वायर रूट है एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर का। मतलब क्या है कि आप ये स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर देख रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बाय दैट लॉजिक, बाय दैट कॉन्सेप्ट, ये इरैशनल नंबर होगा। करेक्ट।
लेकिन पाई के बारे में हम क्या सोचते हैं? पाई तो हम जनरली बोलते हैं 22/7 है, हम इसकी वैल्यूज यूज करते हैं, राइट? इसकी वैल्यू यूज करते हैं अपने मेंसुरेशन वाले क्वेश्चंस में एरिया वॉल्यूम निकालने के लिए। सो इसके बारे में अगर हम बात करें कि 22/7 देखने से तो हमें लग रहा है कि ये रैशनल नंबर है, बट एक्चुअली ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हम जनरली कंसीडर कर लेते हैं कि पाई 22/7 है एंड हेंस एक रैशनल नंबर है। सो बच्चों अगर हम इस बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जाएं, सो अभी हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, करेक्ट? सो डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से जो √2 एंड पाई है, दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन कुछ ऐसा दिखता है। अगर हम ध्यान से देखें तो जो √2 जो है, √2 एक्चुअली इसकी जो वैल्यू है डेसिमल्स में, अगर आप डेसिमल्स में इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कुछ ऐसा आता है 1.4141 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। ओके, आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो एनसीईआरटी बुक में इसका और बड़ा डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है। अभी तो हमने कुछ यहाँ पे 4-5 डिजिट्स ही लिखे हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, लेकिन ये आगे भी कंटिन्यू होता रहता है। यहाँ पे बहुत सारे डिजिट्स आते हैं, 3, 5, 6, 9 एटसेट्रा एंड सो ऑन। एंड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये डेसिमल कभी एंड नहीं करता, इसकी जो डेसिमल वैल्यू है वो टर्मिनेट नहीं करती है, एंड नहीं करती है। ऑल्सो इसमें किसी भी तरह का कोई रिपीटिशन हमें दिखाई नहीं देता। ओके, सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये डेसिमल टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, मतलब एंड भी नहीं कर रहा है, और इसके डेसिमल एक्सपेंशन में कोई रिपीटिशन भी नहीं हो रहा है। तो हम जानते हैं बच्चों ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। एंड जहां तक हम पाई की बात करते हैं, सो पाई का एक्चुअल वैल्यू जो है इट इज 3.1415 एंड सो ऑन। ओके, 3.1415 सो ऑन। एंड एनसीईआरटी बुक में अगेन अगर आप देखेंगे तो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन आपको काफी आगे तक दिखाया गया है। एंड इन दोनों में एक कॉमन बात क्या है? इन दोनों में कॉमन बात ये है बच्चों दैट दीज डेसिमल्स आर नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहली बात ये है, दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग, ये दोनों डेसिमल एक्सपेंशन एंड नहीं करते हैं। ऑल्सो इसके साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, जो भी आप बोलना चाहें। ओके, सो अगर ऐसे डेसिमल्स आपको दिखाई देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो जस्ट हमने डिस्कस किया कुछ देर पहले कि इनको हम क्या बोलते हैं। ये दोनों नंबर्स क्या है बच्चों? ये दोनों नंबर्स इर्रेशनल हैं। ओके, सो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं पाई के बारे में, विच इज अ वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन कि ये रैशनल नंबर है, तो इसको क्लियर कर लेंगे, ये रैशनल नंबर नहीं है। ओके, अगर ये रैशनल नंबर नहीं है देन व्हाट इज 22/7? तो बच्चों 22/7 क्या है? तो 22/7 जो है बच्चों वो पाई का एक अप्रोक्सीमेशन है, वो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो हम मेंसुरेशन यानी कि एरिया वॉल्यूम निकालते समय यूज करते हैं। सो दिस इज द अप्रोक्स वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। ओके, तो 22/7 ध्यान रखेंगे, इट इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई, इट इज द अप्रोक्स वैल्यू ऑफ पाई। इसीलिए हमें देखने से लगता है कि ये एक रैशनल नंबर है। ओके, बट एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई जो है कुछ ऐसा होता है 3.141592 एंड सो ऑन। ये डेसिमल कभी एंड नहीं करता, ना ही कभी रिपीट करता है, एंड दैट इज व्हाई बोथ ऑफ दीज नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर्स। ओके, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है इन दोनों के बारे में। एंड नाउ हम इर्रेशनल नंबर्स का जो हमने डेफिनेशन अभी ये सीखा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, तो इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आई होप यहां तक आपको क्लियर है। प्लीज नोट दीज डाउन, ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे कि ये नंबर्स क्या है, इर्रेशनल, एंड ऑल्सो पाई के बारे में, पाई का वैल्यू 22/7 जो होता है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एंड हेंस पाई एक्चुअली एक इर्रेशनल नंबर है। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। अभी हमारे सामने एक क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन क्या है ध्यान से पढ़ेंगे इसको, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 10 है हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, पेज नंबर 13 पे है ये आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ओके, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे, हमें रैशनल नंबर ढूंढने को नहीं बोला जो हम क्लास 8 से सीखते आ रहे हैं और क्लास 9 में इनफैक्ट किया था हमने एक्सरसाइज 1.1 में। हमें यहाँ इर्रेशनल नंबर ढूंढना है। तो पहली बात आपको ये क्लियर होनी चाहिए, इर्रेशनल नंबर निकालना है। ओके, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि हमने इर्रेशनल नंबर्स दो तरीके से आइडेंटिफाई करना सीखा है। फर्स्ट इज यूजिंग स्क्वायर रूट्स, करेक्ट? स्क्वायर रूट्स के अंदर हम जब भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं तो इर्रेशनल नंबर्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्क्वायर रूट तो नहीं दिखाई दे रहा हमें, करेक्ट? यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं
रैशनल नंबर्स इनफैक्ट 1/7 एंड 2/7 p/q फॉर्म्स हैं। तो अब इनको यूज करके हम इररेशनल नंबर कैसे ढूंढेंगे इनके बीच में। तो लॉजिक बहुत सिंपल है बच्चों, जो हमने सेकंड टाइप सीखा है, सेकंड मेथड सीखा है इररेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करने का, दैट इज यूजिंग डेसिमल्स, करेक्ट। अभी अभी हमने सीखा है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, इररेशनल नंबर्स। तो सिंपल सा एक काम करना है आपको बच्चों, यहाँ पे 1/7 और 2/7 को आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ओके। तो द फर्स्ट पॉइंट इज कन्वर्ट बोथ ऑफ देम इन डेसिमल फॉर्म। सो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आप क्या करेंगे बच्चों, 1 को 7 से डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह से, ओके। सो ये डिवीजन आपका इस तरह से आगे बढ़ेगा एंड आई होप हम जो डिवीजन है इसको इजीली आगे कर पाएंगे, ओके। सो आपको डिवीजन इस तरीके से करना है, ये आपको हमने जस्ट एक आइडिया देने के लिए बताया है, हम पूरा डिवीजन यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। नाउ बच्चों जब डिवीजन कर लेंगे तो आप ध्यान से यहाँ देखेंगे कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल आएगा। इसका मतलब क्या है कि जब आप इसका डिवीजन करेंगे 1/7 तो एक्चुअली क्या आएगा 0.142857 ऐसे करके आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे 6 डिजिट्स आएंगे 142857 एंड उसके बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ओके। सो फिर से वापस आप यहाँ कंटिन्यू करेंगे तो वो ऐसा आएगा फिर से 142857 142857 एंड सो ऑन। तो आप जानते हो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम जो भी डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं उनके ऊपर हम बार सिंबल लगा देते हैं, करेक्ट। हम उसको कैसे रीड करते हैं 0.142857 बार, ओके। तो ये काम हम बहुत इजीली कर सकते हैं, डिवीजन करना है सिंपल और कुछ भी नहीं है इसमें, तो आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन मिल जाएगा। सिमिलरली जब आप 2/7 करेंगे, जब 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको फिर से कुछ ऐसा ही नंबर मिलेगा, फिर से आपको कुछ ऐसा ही नंबर दिखाई देगा और इस बार क्या होगा आपके पास 0.285714 बार, ओके। आपको फिर से कुछ ऐसा नंबर दिखाई देगा जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, तो वहां पे भी आप बार यूज कर लेंगे। नाउ इतना काम कर लेने के बाद बच्चों क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है इन दोनों के बीच में इररेशनल नंबर बताना है, ओके। सो सबसे पहला काम करेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे कि ये नंबर क्या है, ये नंबर छोटा है 0.14 समथिंग, ओके। 0.14 समथिंग आगे से जा रहा है और वो वाला नंबर क्या है बच्चों 0. बड़ा वाला नंबर जो है 0.28 समथिंग ऐसा आगे जा रहा है, करेक्ट। तो अभी आपके पास यहाँ इन दोनों में बहुत बड़ा गैप है 0.14 और 0.28, लाइक हम 0.15 से शुरू कर सकते हैं, 0.16 से शुरू कर सकते हैं, 0.17 से शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपको मिलेंगे इनके बीच में, दैट मींस अभी इनके बीच में बहुत गैप है। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा नंबर बनाना है जो कि इररेशनल है, ओके। तो यहाँ पे बच्चों इसके आंसर्स इनफाइनाइट हो सकते हैं, आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। सो एन इररेशनल नंबर, अभी ध्यान से देखेंगे हम क्या करने वाले हैं, एन इररेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 इज, क्योंकि हमें एक ही नंबर निकालने के लिए कहा गया है, हम इनफाइनाइट बता सकते हैं। आपको क्या करना है, एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल बनाना है, ओके। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, और उसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप कोई भी 2 डिजिट्स लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 0.14 से जस्ट थोड़ा बड़ा नंबर लिया, लेट्स से 0.15। अब आपको इसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग बताना है, तो सबसे आसान मेथड है बच्चों, किसी भी एक डिजिट को आप बढ़ाते जाइए। फॉर एग्जांपल 0.15, इसके बाद आप लिखेंगे 155, आपने 5 को बढ़ा दिया, फिर से आप क्या लिखेंगे 155, आपने एक और बार 5 को बढ़ा दिया एंड सो ऑन। तो इस तरह का जो नंबर बनेगा ये नॉन टर्मिनेटिंग है एज वेल एज नॉन रिपीटिंग भी है, ओके। तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम जानते हैं दीज आर इररेशनल नंबर्स। एंड हमने ऐसा क्यों कहा कि इनफाइनाइट नंबर्स हैं, क्योंकि ऐसे पैटर्न्स बनाना बहुत इजी है, आप ऐसे पैटर्न जितने भी चाहे बना सकते हैं, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि वो नंबर 0.14 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए और यहाँ पे 0.28 से थोड़ा छोटा होना चाहिए, तभी वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ओके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वैसे मैं एक ही पूछा था, हम एक और एग्जांपल लेके बता देते हैं। जो अगर हम स्टार्ट करते हैं 0.16 से, तो इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम 6 की जगह 1 को बढ़ा देते हैं, 116, 116 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि
ये जो हमने इनफैक्ट अभी नंबर बनाया है इसको यहां पे लिख देते हैं 0. हमने बताया 0.16, 116, 116 एंड सो ऑन। ओके, तो आपके सामने एक और एग्जांपल है इस तरह के नंबर्स का जो कि इरैशनल है एंड बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टेप वाइज 2 स्टेप्स में सॉल्व होगा। पहले आपको इन दोनों को p/q से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर इन दोनों डेसिमल्स के बीच में आपको एक ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल का एग्जांपल दे देना है। ओके, तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एंड इस एग्जांपल से बिल्कुल सिमिलर एक क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 1.3 में एंड आई विल ऐड इट इन द कमेंट्स। हम सबसे पहले कमेंट्स में फर्स्ट कमेंट ऐड कर देंगे कि जो भी इस सेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या हैं, आप जरूर उसको प्रैक्टिस करें। डेफिनेटली आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी इजीली समझ आ जाएंगे। ओके, एंड आप क्या करेंगे बच्चों, इन क्वेश्चंस को नोट करके इस वाले क्वेश्चन को हम आगे चलते हैं और एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.3। इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लास्ट क्लास में लास्ट सेशन में सीख चुके हैं एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे आज के सेशन में। तो बच्चों अभी हमारे सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड एक्चुअली देखा जाए तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, डिवीजन पे बेस्ड है। सो यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार एंड वी नो दैट ये बार का मतलब क्या है कि ये डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं इसके बाद। ओके, सो हमें बताया गया कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन ये है। ओके, वो रिपीट होगा कंटिन्यूअसली। एंड कैन यू प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7? तो हमें क्या करना है, हमें ये सभी जो p/q फॉर्म्स लिखी हैं इनका डेसिमल एक्सपेंशन प्रिडिक्ट करना है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। ओके, बिकॉज वी नो दैट कि जब हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे तब तो डेसिमल एक्सपेंशन आ ही जाएगा, बट हमें बोला गया कि बिना डेसिमल एक्सपेंशन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है एंड हम इस फैक्ट को यूज कर सकते हैं जो हमारे सामने दिया गया है। ओके, एंड अगर हम बिना लॉन्ग डिवीजन के ये बता पा रहे हैं देन वी नीड टू एक्सप्लेन कैसे हो रहा है ये। ओके, आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर है हमें क्या करना है। सो बच्चों क्या है कि इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, लॉजिक डिवीजन के अंदर ही आता है। तो आप फर्स्ट चीज जो यहाँ पे ध्यान देंगे वो क्या है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर सबका कॉमन है, राइट? हम सभी को 7 से डिवाइड करेंगे अगर हम लॉन्ग डिवीजन करते भी हैं तो। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि जब आप डिवीजन करने जाएंगे एक्चुअली, सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम 1/7 की डिवीजन को ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। ओके, एंड तब तक डिवीजन करेंगे जब तक रिपीटिशन स्टार्ट नहीं हो जाता है। सो बच्चों यहाँ पे जब हम 1/7 का डिवीजन को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। सो बेसिकली जब आप 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यू विल स्टार्ट लाइक दिस। ओके, एंड डिवीजन को हम क्विकली कंप्लीट करें अगर यहाँ पे, सो आप देखेंगे यहाँ कुछ रिमाइंडर्स आ रहे हैं। हर स्टेप पे आप रिमाइंडर्स को ऑब्जर्व करेंगे एंड उसके बाद ये कुछ ऐसा होता जाएगा। तो इसके आगे के रिमाइंडर्स को हम यहां लिख रहे हैं। सो 40 - 35 रिमाइंडर बचेगा 5 एंड फिर से यहां पे हम 0 लगाएंगे 50 एंड देन उसके बाद 49 एंड फिर रिमाइंडर बचेगा 1। तो बच्चों जैसे ही रिमाइंडर वापस से 1 आएगा मतलब हम फिर से इस स्टेज पे और इस स्टेप पे वापस आ गए हैं। ओके, सो अगर आप फिर से यहाँ पे आप 0 लगाएंगे एंड वापस से डिवीजन शुरू करेंगे तो फिर से 14287 रिपीट होगा, करेक्ट? सो यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हमें रिमाइंडर्स को ऑब्जर्व करना है, हमें रिमाइंडर्स में एक पैटर्न दिख रहा है वो ढूंढना है। ओके, सो हमने स्टार्ट किया था डिवीजन, हमने स्टार्ट कहां से किया था बच्चों, स्टार्ट किया था जब हमने 1 को 7 से डिवाइड किया, राइट? तो हमारे फर्स्ट स्टेप पे रिमाइंडर कितना आया था 3, सेकंड स्टेप पे रिमाइंडर आया 2, उसके बाद आया 6, उसके बाद आया 4 एंड लास्ट में आया 5। ओके, तो अगर आप इस पैटर्न को समझ पा रहे हैं तो इजी हो जाएगा हमारे लिए उन p/q फॉर्म्स को कन्वर्ट करना इन डेसिमल फॉर्म। ओके, तो हम यहाँ पे लॉजिक क्या यूज करेंगे बच्चों, हमें इतना समझ में आ गया कि डिवीजन अगर 7 से हो रही है तो डिवीजन तो ऐसे ही होगी, आगे कंटिन्यू करेंगे बिकॉज 7 का टेबल तो ऐसे ही रहेगा, राइट? सो होगा क्या, यहाँ पे आपको सिंपली अपना क्वेश्चन समझना है बच्चों। क्वेश्चन ये है कि 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो इसका लॉजिक बहुत सिंपल सा है,
डिवीजन 7 से ही हो रही है, तो हम इसी डिवीजन में ढूंढ लेते हैं कि 2 कहां पे आया था। 2 एज अ रिमाइंडर हमारे पास कहां पे आया था, तो 2 आया था बच्चों हमारे पास स्टेप नंबर 1 2 3, थर्ड स्टेप में हमारे पास यहाँ पे 2 था। तो जब आप 2 को 7 से डिवाइड करोगे तो वो डिवीजन फिर से यहां से शुरू होगी एंड फिर से सेम रिमाइंडर सारे शुरू होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सीधा नंबर ऑफ स्टेप्स देखने हैं, कौन से स्टेप पे 2 आया था, थर्ड स्टेप। सो 1 2 3, तो अब हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो यहां से शुरू होगा 2 8 5 7, और ये बचा हुआ जो नंबर है वो बाद में आ जाएगा 1 4। सो बेसिकली इट विल बी 0.2857 बिकॉज थर्ड स्टेप पे जो रिमाइंडर आ रहा है हम वहां से कंटिन्यू करेंगे इस बार 2 8 5 7 एंड लास्ट में बचे हुए डिजिट है बच्चों 1 4, और इसके ऊपर फिर से बार लगा देंगे बिकॉज रिपीटिशन हो रही है एज इट इज। ओके, तो आई होप ये बात क्लियर हुई आपको अच्छे से। एंड सिमिलरली आप सेम लॉजिक अगर आप यूज करके 3/7 का बताना चाहते हैं, 3/7 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, तो फिर से हम क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे 3 कहां पे आया था एज रिमाइंडर। तो बच्चों 3 आ गया हमारे सेकेंड स्टेप पे। तो जब आप 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका डिवीजन यहां से शुरू होगा। दैट मींस व्हाट, हमारा डेसिमल एक्सपेंशन इस बार यहां से शुरू होगा 4 2 8 5 7 एंड ये 1 आ जाएगा लास्ट में। सो इट विल बी 0.428571 बार। ओके, तो इस तरीके से बच्चों आप सारे रिमाइंडर जो है, फॉर एग्जांपल आपको 4/7 बताना है, आप देखेंगे 4 कहां आया, कौन से स्टेप पे आया है, तो उसके हिसाब से आप अपना डेसिमल वैल्यू लिखेंगे। 5/7 5 एकदम लास्ट में आया था, तो हम फिर से वो शुरू करेंगे। एंड इस तरीके से जब आप ये लॉजिक यूज करोगे तो आपको रिमेनिंग सारे डेसिमल एक्सपेंशन बिना डिवीजन किए समझ में आ जाएंगे। ओके, एंड ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं, ऐसा हर क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है, ऐसा हम इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज 1/7 2/7 3/7 सब में डिवीजन 7 से ही हो रहा है। ओके, अगर वहां डिनोमिनेटर में कोई नया नंबर आ जाएगा तो फिर ये पैटर्न काम नहीं करेगा, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। एंड बचे हुए जो है 4/7 5/7 6/7, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आप खुद लिखेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे। एंड इन केस कोई भी डाउट आता है आप कमेंट ऐड करेंगे इस वीडियो के नीचे एंड वी विल डेफिनेटली एक्सप्लेन, हम उसको डेफिनेटली दोबारा एक्सप्लेन करेंगे अगर कोई भी डाउट रह जाता है छोटा सा। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, इसको कंप्लीट करके नाउ आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। नाउ हमारे पास एक नया क्वेश्चन है हमारे सामने एंड थोड़ा बहुत ये पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। सो फर्स्ट हम समझते हैं फर्स्ट थिंग कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? तो इसका मीनिंग क्या है कि बच्चों जब आप 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, ओके, तो डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के बाद what can be the maximum number of digits in the repeating block? तो यहां पे हमें पहले से ही वो बता रहे हैं कि जब आप इसका डिवीजन करेंगे तो ये एक जो भी डेसिमल आएगा उसमें बार लगेगा। दैट मींस यहाँ पे डिजिट्स रिपीट होंगे, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं आएगा। लेकिन हमें बताना क्या है कि जो भी रिपीटिशन हो रहा है उस रिपीटिशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद हमें एक और काम कहा गया है जो शायद थोड़ा सा लेंदी है, बट अगेन आप करना चाहे तो उसको करके देख सकते हैं। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो लॉन्ग डिवीजन करके भी आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं। सो बच्चों इसका लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन का, बहुत सिंपल सा है। आप अगर पिछले वाले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पे हमने क्या किया था, हमने 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाला था, कुछ ऐसा आया था 0.142857 बार। ओके, तो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी बच्चों ये है कि यहां भी डिनोमिनेटर में 7 था जो कि एक प्राइम नंबर है और इधर भी 17 है जो कि अगेन एक प्राइम नंबर है। ओके, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका कोई भी और फैक्टर नहीं होता अपार्ट फ्रॉम 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। सो एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि 7 एंड 17 ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। ओके, तो जब डिवीजन करेंगे तो डिवीजन करने के बाद आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे कितने डिजिट्स आए थे रिपीटिशन होने से पहले। सो डिजिट्स हम काउंट करेंगे तो कितना है 6। सो ये नंबर ऑफ डिजिट्स जो है ये एग्जैक्टली इससे 1 लेस है। ओके, इससे कितना है 1 लेस। तो ये पैटर्न हमेशा हमें प्राइम नंबर्स में देखने को मिलता है जहां पे हम p/q फॉर्म लिख रहे हैं और डिनोमिनेटर में एक प्राइम नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर रिपीटिंग है
तो उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो डिनोमिनेटर से कितना आएगा, 1 लेस। रीजन क्या है बच्चों, रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि जब डिवीजन आप करेंगे तो 7 के मैक्सिमम कितने डिविजन्स करने के बाद हमारे पास रिपीटेशन आएगा, वो नंबर इटसेल्फ हमें बता देगा। अगर आप 7 बार डिवीजन करेंगे तो डेफिनेटली 7 का कोई मल्टीपल आ ही जाएगा, राइट। बट हम क्या करेंगे, हम इसमें हमेशा ऐसे क्वेश्चन में एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, दैट डिनोमिनेटर अगर प्राइम नंबर है और हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम कितने डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, तो हम सिंपली इस नंबर में से 1 लेस करके बता देंगे। दैट इज यहाँ पे 6 डिजिट्स रिपीट हो रहे थे, तो सिमिलरली हमारे पास कितने होंगे, 17 माइनस 1, मैक्सिमम 16 डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। ओके, एंड इसका जो दूसरा पार्ट बताया गया है, अगर आप इसका डिवीजन करके भी परफॉर्म करना चाहें, चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर सिंपल सा होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी 17 माइनस 1, दैट इज 16। बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। एंड सेकंड पार्ट में आप खुद डिवीजन परफॉर्म करके चेक करेंगे, देख सकते हैं आप। एंड नाउ आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 6। एंड ये क्वेश्चन बाकी सबसे थोड़ा डिफरेंट है एक्चुअली। पहले हम समझते हैं क्या है, एंड देन हम एक प्रॉपर्टी समझेंगे इस क्वेश्चन के पीछे क्या अप्लाई हो रही है। सो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसको पढ़ते हैं पहले। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q। मतलब क्या है कि हमें कुछ रैशनल नंबर्स के एग्जांपल लेने हैं जो p by q फॉर्म में होते हैं। ऑफ कोर्स रैशनल नंबर्स इसी फॉर्म में आते हैं, वेयर q इज नॉट 0 एंड p and q आर इंटीजर्स। ये p और q इंटीजर्स हैं, ये भी हम जानते हैं, with no common factors other than 1। इसका मतलब क्या है कि आप जो भी एग्जांपल लेंगे p by q फॉर्म का, वहां पे p और q दोनों सिंप्लीफाइड होने चाहिए आपस में, मतलब उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। एंड दे आर हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, एंड दे आर हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सैटिस्फाई। इसका मतलब कि जो डिनोमिनेटर है q, इसकी क्या ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस आ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझा देते हैं दोबारा से। आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेने हैं जहां पे p by q फॉर्म्स हैं एंड वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस दे रही हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बच्चों बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहे हैं, 1 by 2। ओके, देन वी आर टेकिंग 3 by 5 एंड एट लास्ट हम ले रहे हैं अगेन एक सिंपल सा एग्जांपल, 7/10। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि इन सभी नंबर्स में जो p by q फॉर्म है, वहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। और अगर आप कोई ऐसा एग्जांपल सोच रहे हैं जहां कॉमन फैक्टर है, तो पहले आप उन कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल करेंगे आपस में एंड देन उनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, राइट। तो बच्चों 1 by 2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 0.5, टर्मिनेटिंग है, करेक्ट। 3 by 5 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.6, जो कि अगेन टर्मिनेटिंग है। एंड 7 by 10 का एग्जांपल होगा बच्चों 0.7। ओके, तो आपके सामने 3 डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, p by q फॉर्म्स हैं, और इनके डेसिमल एक्सपेंशंस क्या हैं, डेसिमल एक्सपेंशंस टर्मिनेटिंग है, वो एंड कर रहे हैं। आप और भी अलग अलग एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कि वी कैन टेक लेट्स से 13/100 which will be 0.13। ओके, सो इन सारे एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि p by q फॉर्म सेटिस्फाई हो रहा है, जो हमें बताया गया था, फैक्टर्स कॉमन नहीं है, डेसिमल एक्सपेंशन भी टर्मिनेटिंग आ रहा है। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर्स जो हैं, डिनोमिनेटर्स दैट इज q, इसकी कोई प्रॉपर्टी दिख रही है आपको, कोई कॉमन चीज दिख रही है सब में, या फिर कोई पैटर्न दिख रहा है जो ये फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो डिनोमिनेटर जो है, या तो डिनोमिनेटर 2 है या 5 है, या फिर 2 और 5 दोनों हैं। कैसे बच्चों, 10 की अगर हम बात करते हैं तो 10 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 and 5। सो बेसिकली यहाँ जो 10 लिखा है, 10 का मीनिंग क्या है, 10 इज नथिंग बट 2 into 5, करेक्ट। एंड सिमिलरली 100 जो है, 100 में भी फैक्टर्स 2 and 5 ही हैं। तो 100 को जब आप लिखेंगे प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म में, तो वो होगा 2 into 2 into 5 into 5। ओके, सो बेसिकली 100 is 2 into 2 into 5 into 5।
तो इसका मतलब क्या है कि जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास आ रही हैं, वहां पे एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि डिनोमिनेटर में या तो 2 होगा या 5 होगा या फिर दोनों होंगे। ओके, और अगर ऐसा है तभी वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगा। सो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई है, एंड इस प्रॉपर्टी को लिखने से पहले आप चाहे तो ये वीडियो को पॉज करके ये एग्जांपल्स नोट कर सकते हैं जो हमने डिफरेंट एग्जांपल्स लिए हैं, एंड इसके बाद हम इसका जो आंसर है उसका स्टेटमेंट लिखेंगे। एग्जांपल्स आपको डेफिनेटली देने होंगे, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको एग्जांपल ये इसके अलावा कोई भी दे सकते हैं, बट ध्यान रखेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा, आइदर 2 और 5 और बोथ। दैट मींस आप 10 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, इस तरह के नंबर्स। यहाँ पे सिर्फ 2 और 5 हैं डिनोमिनेटर के फैक्टर्स। तो एग्जांपल्स आप नोट कर सकते हैं बच्चों, एंड हम स्टेटमेंट इसका लिखते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो प्रॉपर्टी ये है बच्चों, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, यानी कि जो डिनोमिनेटर है आपका उसके प्राइम फैक्टर्स must be 2 और 5 और both. ओके, 2 और 5 और both। एंड एग्जाम्पल में इनकेस आप नोट करना पहले भूल गए थे तो फिर से आप लिख सकते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया था 1/2, लिया था 3/5 एंड हमने लिया था 7/10। ओके, तो ये सब एग्जाम्पल्स हमने लिए थे एंड इनको भी आप नोट करेंगे। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। एंड बच्चों, ऑल्दो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत स्मार्टली हमें कुछ क्वेश्चंस पूछता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो ये प्रॉपर्टीज बच्चों आप सीखेंगे क्लास 10th में जाके भी दोबारा से, एंड इट इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अभी के लिए हमारे सामने सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आया, नोट करेंगे इसको एंड देन हम आगे चलते हैं। बट यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमारे सामने आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, एंड इस क्वेश्चन के साथ हम अपनी इस एक्सरसाइज को एज वेल एज आज के सेशन को एंड करेंगे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और सेशन एंड करने के लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज जो भी हमने सीखा है इस एक्सरसाइज से पहले इरैशनल नंबर्स के बारे में, रैशनल नंबर्स के बारे में, ये सबको समराइज करके आपको पूछ रहा है इसमें। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। आपको 5 अलग अलग टाइप के नंबर्स दिए हैं यहाँ पे, आपको आइडेंटिफाई करके बताना है विच नंबर इज रैशनल एंड विच नंबर इज इरैशनल। ओके, तो जो भी हमने सीखा है वो सब कुछ यहाँ अभी अप्लाई हो जाएगा। तो देखते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट है बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 23। तो आप स्क्वायर रूट ऑफ 23 को अगर ध्यान से देखें तो हमने सीखा था कि जब भी रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के साइन के अंदर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर आता है, ओके, क्या आता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो हम देखते ही उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो नंबर इरैशनल है। ओके, तो अभी हमें सिर्फ एक सिंपल सी बात यहाँ पे सोचनी है कि हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखा है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो बच्चों जो नंबर 23 है ये तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, करेक्ट, ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, देयरफॉर ये नंबर कैसा होगा, इरैशनल। आई होप समझ में आया आपको। यही अगर यहाँ पे अंडर रूट 23 की जगह यहाँ पे होता अंडर रूट 49 तो हमारा आंसर कुछ बदल जाता। ओके, हमारा आंसर बदल जाता बिकॉज इस बार हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है एंड देयरफॉर ये रूट यहां से कंप्लीटली हट जाता और हमारा आंसर आता 7। ओके, देन इन दैट केस हमारा आंसर होता रैशनल। लेकिन अभी के लिए जो भी है हमारे सामने वो एक इरैशनल नंबर है। ओके, सो आई होप फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। सिमिलर है सेकंड पार्ट में चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में अगले बच्चों लॉजिक सेम लगेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से सोचना पड़ेगा कि ये जो नंबर है 225 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। जस्ट थिंक फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स, आपको ध्यान आ जाएगा कि ये नंबर किसका स्क्वायर होता है। ये डेफिनेटली एक परफेक्ट स्क्वायर है एंड बच्चों अगर आप याद करेंगे तो ये 15 का स्क्वायर होता है, राइट। सो बेसिकली 225 का मतलब क्या है, 15 स्क्वायर, और इसका मीनिंग ये है कि ये स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा, आपका आंसर आएगा बाहर 15, तो देयरफॉर इट इज रैशनल। ओके, देयरफॉर दिस नंबर इज रैशनल। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। फर्स्ट 2 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन वर बेस्ड ऑन स्क्वायर रूट्स, एक में नॉन परफेक्ट स्क्वायर था, एक में परफेक्ट स्क्वायर था। ओके,
अगर ये दोनों पार्ट्स आपको क्लियर हैं, अब आते हैं बचे हुए 3 पार्ट्स पे जो कि डेसिमल्स हैं। ओके, सो डेसिमल्स में ध्यान से देखेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है, फर्स्ट डेसिमल हमारा वो है 0.3796। तो बच्चों ये कैसा डेसिमल है, ध्यान से देखो इसको, कैसा डेसिमल है, ये कंप्लीटली एंड कर रहा है, आपको इसके आगे डॉट्स नहीं दिखाई दे रहे ना, दैट मींस ये आगे नहीं जा रहा है, ये यहाँ पे इजीली एंड कर पा रहा है, करेक्ट। तो ऐसे डेसिमल को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल को फटाफट से हम p/q फॉर्म में भी कन्वर्ट करके बता सकते हैं, और तो पूछा नहीं गया है फिर भी हम p/q फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, राइट। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, p/q फॉर्म में दिख रही है, देयरफॉर हमारा आंसर क्या होगा, आंसर इज रैशनल। सो ये एक रैशनल नंबर है, रीजन क्या देंगे, बिकॉज इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो आई होप थर्ड पार्ट भी क्लियर हुआ। नाउ आते हैं बच्चों फोर्थ पार्ट पे, ये कैसा नंबर है, यहां पे तो डॉट्स दिख रहे हैं एंड में, दैट मींस ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन जो नंबर्स हैं डेसिमल पॉइंट के बाद उनको ध्यान से देखेंगे, 478 तो क्या हो रहा है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हो रहा है रिपीटिशन, यहाँ पे डिजिट्स का रिपीटिशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये डेसिमल कुछ ऐसा है 7.478 बार। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, ऐसे बार वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, राइट। हमने सॉल्व किया था कि कैसे इनको p/q फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आप चाहें तो आप इस क्वेश्चन को सेपरेटली उठाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे घर पे, p/q फॉर्म निकालेंगे इसकी और बताएंगे कमेंट्स में क्या आंसर आता है। सो अगेन फाइनल हम क्या डिसीजन पे पहुंचे हैं, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, देयरफॉर ये भी कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। ओके, दिस इज आल्सो अ रैशनल नंबर। एंड यहां तक समझ में आ गया, तो फिफ्थ पार्ट का आंसर तो देखते ही समझ में आ जाएगा। बच्चों लास्ट का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे डेसिमल है, टर्मिनेट नहीं कर रहा, आगे जा रहा है, रिपीटिशन नहीं हो रहा, पैटर्न बढ़ता जा रहा है, 1 0 1 0 0 1 0 0 1, आगे 4 टाइम्स 0, इसके बाद और जीरोस आएंगे। सो सिंस इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, देयरफॉर इट इज इरैशनल। हमारा जो लास्ट वाला नंबर है, लास्ट वाला एग्जांपल है, ये इरैशनल नंबर है। ओके, सो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, रिकैप भी हो गया ऑफ ऑल द थिंग्स जो हमने पढ़ा है अब तक। एंड इस क्वेश्चन के साथ में हमारा एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाता है। एंड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने सेशन में सॉल्व नहीं किए हैं, लेकिन हम आइदर एग्जांपल्स में उसको कर चुके हैं या उसके जैसा सिमिलर एक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आई विल मेंशन इट इन द कमेंट व्हाट आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर दिस सेशन। बेसिकली जो भी 1.3 में क्वेश्चंस बच गए हैं वो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे एंड एक्सरसाइज को खुद से भी कंप्लीट करेंगे। एंड इन केस कोई भी डाउट आता है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। एंड आज का सेशन हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम्स की। एंड टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल मैथ वाइज।